हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज इस ड्रामा का पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले मैं इसके 10 पार्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जल्दी से उसे जाके चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको स्टोरी सही से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर टियान की स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर को देखते हैं, जो कि उसकी ड्रेस के साथ छेड़खानी कर रहे होते हैं, जो कि आज वो पार्टी में पहनने वाली होती है, यानी कि फैशन शो में अपने। और सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर हम टियान और मिस्टर लाग के जॉइंट फैशन शो को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर लाग भी आए हुए होते हैं और यहाँ पर वो बैठ के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन उन्हीं के पीछे यहाँ पर उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर बैठी होती है, जो कि टियान के बारे में भला बुरा बोल रहे होते हैं। कहते हैं कि किस तरह की लड़की है, इसने मिस्टर लाग को किस तरह से फंसा के रखा है और कैसे वो उसी के गुण गाते हैं। और यहाँ पर उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है कि मिस्टर लाग ये सब सुन रहे हैं, और मिस्टर लाग सही में सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों चुप हो जाती है और सोच रही होती है कि आज तो टियान की रेपुटेशन ख़राब होके रहेगी। और हमें फिर स्टेज दिखाया जाता है, जहाँ पर एक होस्ट आके बताती है कि मिस्टर टियान अपनी स्पीच देने के लिए आ रही है। और यहाँ पर जैसे ही टियान स्पीच देने आती है तो वो सभी को थैंक यू बोलती है यहाँ पर आने के लिए, और स्पेशल थैंक यू बोलती है मिस्टर लार्क को, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। तभी जैसे ही सभी को थैंक यू बोलने के लिए नीचे झुकती है तो उसकी ड्रेस पीछे से पूरी फट जाती है और वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस होने लगती है और नीचे बैठ जाती है। और यहाँ पर जैसे ही मिस्टर लार्क ये सब चीज़ देखते हैं तो वो भाग के उसके पास आने लगते हैं और वो यहाँ पर उसके लिए कोट लेके आए थे, जिससे उसे कवर कर देते हैं। उसे कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिएगा, और उसे कवर करके उठाते हैं। और यहाँ पर टियान भी उनकी तरफ देख रही होती है, लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर पीछे से खड़ी होती है, कहती है कि मिस्टर लाक आप इस तरह से इसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मिस्टर लाक उसकी बात नहीं सुनते हैं और टियान को कहते हैं कि आप बैक स्टेज चली जाइए। और यहाँ पर अपने असिस्टेंट को भी बुला देते हैं और कहते हैं कि मिस टियान को आप बैक स्टेज ले जाइएगा, और टियान भी असिस्टेंट के साथ चली जाती है। और फिर मिस्टर लाक यहाँ पर स्टेज संभाल कर कहते हैं कि अभी ये सब जो भी हुआ इसकी एक्सप्लेनेशन आप सभी को मिलेगी, आप सभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठिए। और सभी को ये बोल के वो यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि टियान के बारे में भला बुरा बोल रहे होते हैं कि कैसे शाह फैमिली को एम्बेरस करा रही है। और ये दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि ये तो चाहते ही ये थे कि टियान की रेपुटेशन ख़राब हो, और उसकी स्टेप सिस्टर सोचती है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, और टियान की रेपुटेशन तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर हम मिस्टर लाक को देखते हैं और यहाँ पर मिस्टर लाक का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि ये सब किया तरह टियान की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर का वीडियो भी दिखाता है। तो मिस्टर टियान कहते हैं कि अभी इस होटल को सीज कर दो, ना ही यहाँ से कोई जा पाएगा और ना ही कोई आ पाएगा, ताकि कोई भाग ना सके। और सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर हम टियान को देखते हैं जो कि अपने कपड़े चेंज करके आती है। तो वो मिस्टर लाक का कोट उठाती है, जो कि मिस्टर लाक ने उसे पहनाया था। उसमें से एक कैंडी का बॉक्स गिरता है और उसे देख के टियान बोलती है कि ये तो चाइल्ड का है, और सीन यहीं पे कट हो जाता है। और यहाँ पर हम मिस्टर लाक को देखते हैं, जिसके पास टियान आती है और उन्हें उनका कोट वापस करने लगती है। यहाँ पर मिस्टर टियान उसे बोलते हैं कि जो भी सच्चाई है वो सबके सामने आ जाएगी, और जिसने भी सब किया है वो पकड़ा जाएगा। तो टियान यहाँ पर बोलती है कि सच्चाई, आपको पता है सच्चाई के बारे में, और इतने क्या कैसे चली जाती है। और मिस्टर लाक तो बेचारे कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि ये क्या बोल के गई है। तब यहाँ पर मिस्टर लाक का असिस्टेंट आता है, जो कि बोलता है कि मैडम आज कुछ अजीब सा बिहेव नहीं करे। तो मिस्टर लाक उसे चुप करा देते हैं। और यहाँ स्टेज पर हम टियान के स्टेप सिस्टर को देखते हैं, जो कि टियान के बारे में भला बुरा बोल रही होती है कि किस तरह से उसने हमारी फैमिली को नीचे दिखाया। और यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम तो ये भी बोल देती है कि उसका वैसे एक हस्बैंड है जो कि एक बॉडीगार्ड है, लेकिन वो उसे छोड़ के मिस्टर लाक के पीछे पड़ी है। तो सभी लोग यहाँ पर टियान के बारे में भला बुरा बोल रहे होते हैं कि किस तरह की वो वुमेन है जो कि अपने हस्बैंड को छोड़ के मिस्टर लाक के पीछे पड़ी है। और यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर तो कोई कसर नहीं छोड़ती उसे बदनाम करने का। तब यहाँ पर टियान आती है और उसे थप्पड़ मार देती है। तो वो उठ के खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। तो टियान यहाँ पर उसे बोलती है कि तुम मेरे बारे में भला बुरा बोल रहे हो कि मैं कुछ कहूँ भी ना। तो यहाँ पर इन दोनों में कैट फाइट होने लग जाती है, एक दूसरे का गला घोट रही होती है। तब यहाँ पर टियान की स्टेप मदर आती है और टियान को नीचे बिठा देती है और उसे बोलने लगती है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, तुम मिस्टर लाक को सेड्यूस करके उन्हें अपने साइड करना चाहते हो। तब यहाँ पर मिस्टर लाक आते हैं और आके टियान को उठाते हैं और उसकी स्टेप सिस्टर को एक लात मारते हैं। तो उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि मिस्टर लाक आप इस लड़की के चक्कर में मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिस्टर लाक कुछ भी नहीं बोलते। तो टियान यहाँ पर उसकी तरफ देखने लग जाती है और सोचती है कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये चेरी सी है। और यहाँ पर मिस्टर लाक को ये दोनों बोल रहे होते हैं कि आप इसका साथ क्यों दे रहे हैं। लेकिन मिस्टर लाक यहाँ पर अपने असिस्टेंट को इशारा कर देते हैं, और जैसे असिस्टेंट देखता है तो वो ही वीडियो चला देता है, जिसमें ये दोनों टियान की जो ड्रेस है वो ख़राब कर रही होती है। तो यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर तो चिल्लाने लगती है कि ये सब झूठ है, ये सब मैंने नहीं किया है। और यहाँ पर वो मिस्टर लाक से भी बोल रही होती है कि ये सब झूठ है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि ये सीसीटीवी फुटेज और ये कुछ भी झूठ नहीं है। और यहाँ पर वो जेसन की फैमिली का कन्फेशन भी दिखा देती है, जिसमें शॉ फैमिली और उनके बीच हुए सभी डील्स के बारे में बताया गया था। और तब यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि उसकी स्टेप सिस्टर को ले जाने लगती है। और टियानी सब देख रही होती है और देखती है कि किस तरह से उसकी स्टेप मॉम
गिड़गिड़ा रही है उसके सामने कि उसे बचा ले, लेकिन यहाँ पर टियान कुछ भी नहीं कहती है और सीन कट होता है और हम टियान को जाते हुए देखते हैं, जिसके पीछे पीछे मिस्टर लाक भी आते हैं। तभी वो पीछे मुड़ जाती है। तो मिस्टर लाक उससे पूछते हैं कि मिस शाओ, आपको क्या हुआ, आप इस तरह से कैसे पीछे मुड़ी? तो यहाँ पर जो टियान होती है वो डायरेक्टली मिस्टर लाक को यहाँ पर किस कर लेती है और मिस्टर लाक तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो उसका मास्क उतार देती है और कहती है कि मुझे पता ही था चेरी, सिर्फ तुम ही हो। और यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मैं कब से सोच रही थी कि मेरा चेरिस मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाता, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम मेरी बात तो सुनो। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें डिज़र्व नहीं करती हूँ और इसलिए अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, और इतना कह के यहाँ से चली जाती है और मिस्टर लाक बेचारा वहीं पे खड़ा रह जाता है। अब हम मिस्टर लाक नहीं, चेरी से बोला करेंगे उसे। और यहाँ पर तभी चेरिस के जो असिस्टेंट है वो भी आ जाते हैं, तो वो उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि उसे जाने दो। और यहाँ पर हम टियान को देखते हैं, चूँकि चेरिस के घर पर आती है और अपना सामान वगैरह पैक करके यहाँ से जाने लगती है। और वो उसकी आँखों के सामने वो सब यादें भी आती है जो कि उसने चेरिस के साथ यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड किया था, और वो बहुत ही ज़्यादा रो भी रही होती है। और हम फिर उसे देखते हैं जो कि अपनी रियल वाली यानी कि स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर जहाँ रहते हैं वहाँ घर पे आ जाती है और अपनी स्टेप मदर को बाहर निकाल देती है और कहती है कि अब से ये मेरा घर है। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? तो वो बोलती है कि ये मेरा ही घर है जो कि तुम दोनों ने छीन लिया था, और अब मैं तुमसे सारी वो चीज़ें वापस ले लूँगी जो कि तुमने छीनी है। और यहाँ पर वो उससे लड़ने भी लगती है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि तुम्हारी बेटी और जो जेसन की फैमिली है उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया इन सभी कांडों में। और यहाँ पर इतना कह के वहाँ से चली जाती है घर के अंदर, और घर के अंदर आके सोचती है कि अब मैं अपनी फैमिली का जो भी है वो सब वापस ले लूँगी। और यहाँ पर हम चार्ल्स को देखते हैं, जब अपने घर आता है तो देखता है कि वहाँ पर टियान नहीं है, और वो जल्दी से कबर्ड वगैरह को खोल के देखता है तो उसमें टियान के कपड़े भी नहीं होते हैं। तो वो सोचता है कि आखिरकार टियान मेरे को छोड़ के चली गई। और इसी साथ ये वाले एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएगा, चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि चेरिस टियान को मना पाए या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।